सवाल, पेंशन पुरानी कब होगी बहाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल। भरी जवानी सेवा में बिताएं, आए बुढ़ापा तो फिर कहाँ जाएं। मंत्री विधायक लेते चार चार पेंशन, पेंशन के संग लेते वेतन, पेंशन के संग लेते वेतन। न्यायाधीशों की भी कर दी बहाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो भीड़ आपको दिख रही है, अपने पेंशन को बहाल करने के लिए लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैं बता दूं कि हज़ारों की जनसंख्या में लोग मौजूद हुए कि इनकी पेंशन को सरकार बहाल करे। तो कुछ महिलाएं हमारे बीच बातचीत करने के लिए आई हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर में क्या कुछ इनका मांग है और सरकार मांगों को मानेगी या फिर नहीं मानेगी। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं मैडम आप लोगों की? हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। तो कितने दिनों से ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है? हम लोग पिछले 10 सालों से हम लोग इसकी मांग लेकर चल रहे हैं और सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो हम लोग पुनः कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी सभी लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारी पुरानी पेंशन हूबहू हमारी बहाल कर दी जाए। मैम 10 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं मान रही, क्या कुछ रीजन हो सकता है? सरकार हठ धर्मिता है और अपने तो खुद 4-4 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दिए हैं। ये कहाँ तक न्यायोचित है? एक देश है तो एक संविधान भी होना चाहिए और पेंशन का अधिकार सबको बराबर होना चाहिए। जब सांसद और विधायकों की पेंशन है तो शिक्षक और कर्मचारियों की पेंशन बंद क्यों है? प्रधानमंत्री जी हमेशा तो कहते हैं हमारे देश का विकास हम करते हैं, क्या लगता है देश का विकास हो पा रहा है सही से? प्रधानमंत्री जी को जैसा कि कहा गया है कि भाई वो देश का विकास कर रहे हैं, कुछ मामलों में वो विकास कर भी रहे हैं, लेकिन हम कर्मचारियों का विकास तो तभी हम लोग को दिखेगा जबकि हमारा बुढ़ापा खुशहाल होगा। और हमारे बुढ़ापे का तो विकास पुरानी पेंशन ही है। जैसा कि हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी साथी आज अपना जीवन सुखमय तरीके से बिता रहे हैं, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम कर्मचारियों की एक विनम्र निवेदन सुने और स्वीकार करें, हम सभी के मन की बात को वो समझें और हमारे बुढ़ापे को भी वो सुखमय तरीके से व्यतीत होने के लिए हमारे बुढ़ापे का पुराना पेंशन हमें लौटा दें। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? पेंशन लगता है आप लोगों की 10 साल से लोग प्रोटेस्ट कर, लगता है पेंशन बहाल हो सकती है? बिल्कुल 110% बहाल होकर ही रहेगी पेंशन। जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाती हमारा संघर्ष बंद नहीं होगा। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाती। 10 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, 10 साल का संघर्ष कुछ होता है? फिर भी बिल्कुल जब 500 साल के बाद राम मंदिर बन सकता है तो 10 साल के संघर्ष में पेंशन बहाल क्यों नहीं हो सकती? बहाल करो, बहाल करो। मैं अपने एक गीत के माध्यम से सत्ता से सवाल करूंगी। जैसे अभी आपने कहा कि 10 साल के संघर्षों का ही परिणाम है। कल तक जो पेंशन पे बात नहीं करता था वही लोग आज पुरानी पेंशन पे बात कर रहे हैं। और जो आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं कर्मचारी जो हर विभाग से इकट्ठा हुआ है, इस बात का प्रमाण है कि अधिकारी जाग चुका है, कर्मचारी जाग चुका है और हमारा मुद्दा भी जाग चुका है और ये जन आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है। और हम तब तक नहीं झुकने वाले हैं जब तक हमारे पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी, और उसी के लिए आज हम रन फॉर ओपीएस के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आपके माध्यम से हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन, हमारा सम्मान सरकार वापस कर दे। क्या कहेंगे मैम? जय भारत। मैं अपने गीत के माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहती हूँ, पेंशन पुरानी कब होगी बहाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल। पेंशन पुरानी कब होगी बहाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल। मंत्री विधायक लेते 4-4 पेंशन, मंत्री विधायक लेते 4-4 पेंशन, पेंशन के संग लेते वेतन, पेंशन के संग लेते वेतन। न्यायाधीशों की भी कर दी बहाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल। पेंशन पुरानी कब होगी बहाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल। भरी जवानी सेवा में बिताएं, आए बुढ़ापा तो फिर कहाँ जाएं। भरी जवानी सेवा में बिताएं, आए बुढ़ापा तो फिर कहाँ जाएं। बेटा बहू घर से देंगे निकाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल।
पेंशन पुरानी कब होगी बहाल, सत्ता से सवाल, सत्ता से सवाल। मैम अभी आपने कहा कि जो नेता मंत्री विधायक होते हैं 3-3 पेंशन लेते हैं, चार पेंशन लेते हैं, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। में वेतन भी मतलब ऐसा नहीं रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिले, पेंशन लेते हैं सेवारत रहते हुए और साथ में वेतन भी। तो मैम आपके ही ऑटो से मंत्री विधायक बनते हैं, क्या आपकी हक की आवाज उठा रहे हैं कि नहीं कोई नेता मंत्री? नहीं, विपक्ष में जब होते हैं तो हक की आवाज उठाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। हमारे वो आदरणीय योगी जी ने जब सत्ता में नहीं थे, गोरखपुर के सांसद थे, तो उन्होंने खुद लेटर जारी किया था कि माननीय मनमोहन सिंह को कि ये कर्मचारियों का अधिकार है और इन्हें वापस किया जाए। और जब सत्ता में आते हैं तो इस पे कुछ भी कहना वो उचित नहीं समझते। मैम जब कोई भी सांसद विधायक संवैधानिक पद पर होता है, जब सत्ता में आता है उसका तो अधिकार बनता है कि पब्लिक की सेवा करे। जी बिल्कुल, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। अब जब सत्ता में नहीं रहते हैं, जैसे आज ही विपक्ष को देख लीजिए, वो अपने हर एजेंडे में शामिल कर रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन, हमारी जहां सरकार बनेगी हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हम सभी लोग उनको विश्वास कर हम उनको सत्ता में लाते हैं। अब उनके ऊपर है कि वो हमारी पेंशन देते हैं या नहीं देते हैं। मैम 2 महीनों में चुनाव होने वाले लोकसभा का, इस बार आप लोग कैसा माहौल देख रहे हैं? वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं कि हमारी पेंशन को बहाल की जाए। हमारे जो बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, कहीं न कहीं जब बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकालते हैं, जो पेंशन होता है कहीं न कहीं उसके सहारे ही माता पिता अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो लोग लगातार 10 सालों से कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है, फिर सरकार नहीं सुन रही है। क्या कुछ मामला है वो सरकार जान सकती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली खबरों के लिए। अपडेट में अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी।